29वां प्रश्न, ए बराबर 5 डी बराबर 3 ए एन बराबर 50 दिया हो तो एन और एस एन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? एस एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए एन दिया है तो ए एन का सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ओके, उसके बाद हम लोग ए एन हमारे पास कितना है 50 और ए बराबर है 5 और यहाँ पर एन मालूम नहीं है, डी बराबर 3 दिया है तो 3 लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 50 ये इधर आता है तो माइनस का 5 हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं 5 तो उधर पहुँच गया है, अब n माइनस 1 गुणा 3 तो यहाँ आ जाता है 45, ये गुणा में है ये आ जाएगा भाग में, 3 भाग में आ जाएगा n माइनस 1, 3 से भाग देते हैं 3 एकन 3, 3 पंजे 15, n माइनस 1 15 आया है, एक इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा तो n आया, n बराबर कितना आ जाता है हमारे पास 16 आ जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एस एन का सूत्र लगाते हैं, एस एन भी ज्ञात करना है तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। n बराबर कितना है तो n बराबर हमारे पास 16 आया है, बट्टे में 2 यहाँ पर आ जाता है, a बराबर 5 दिया है यहाँ पर लिखा हुआ है, n बराबर 16 है माइनस 1 और d बराबर यहाँ लिखा है 3 है। ओके, 2 से भाग जाता है तो भाग कर देते हैं, 8 हो जाता है, 2 पंजे 10 हो जाता है और प्लस यहाँ पर 15 बचता है गुणा 3। ओके, उसके बाद 10 8 10 5 15 30 45 हो जाता है, 8 गुणा कितना हो जाएगा 10 और 45 55 हो जाता है। एस एन बराबर 5 अट्ठे 40 5 अट्ठे 40 4 44, एस एन बराबर 440 आ जाता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लेके आते रहेंगे। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फटाफट हमारे हज़ार सब्सक्राइबर करवा दीजिए, ये हमारे रिक्वेस्ट है। आप हिंदी मीडियम के चैनल को इतना आगे बढ़ा सकते हैं, आप ही की ताकत है। देखते हैं 30वां सवाल, समांतर श्रेणी दिया है 3 1 -1 -3 का 10वां पद ज्ञात करो। तो हम लोग 10वां पद ज्ञात करते हैं। सबसे पहले a बराबर 3, d कैसे ज्ञात करते हैं तो पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं तो माइनस का 2 आ जाता है। उसके बाद a n का सूत्र लगाते हैं, a n a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब यहाँ पर देखेंगे a बराबर कितना है 3, n बराबर a 10 लिखा है, a 10 ज्ञात करना है तो n की जगह पर 10 -1 और d बराबर माइनस का 2। 3 कितना बचता है 9 गुणा माइनस का 2 बराबर 3, माइनस का कितना आ जाता है 9 दूनी 18, 18 में से 3 घटाते हैं तो माइनस का 15 आ जाता है। इस प्रकार से ये हमने किया है। अब हम लोग 31वां सवाल करते हैं। तो 31वां सवाल है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज ABCD 3 शीर्ष बिंदु A 1 2 B 2 4 और C 5 9 हैं। चौथे बिंदु शीर्ष बिंदु D के याम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या बना देते हैं, आकृति बना लेते हैं। आकृति पे से जल्दी भूल होती नहीं है और कुछ नहीं। A बराबर क्या दिया है तो A बराबर 1 और 2 दिया है, B बराबर दिया है 2 4 और C बराबर दिया है 5 9 दिया है। D नहीं मालूम है इसलिए उसको XY लिख देते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बोले चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। ओके, समांतर चतुर्भुज है इसलिए हम लोग आगे क्या करते हैं तो AC का मध्य बिंदु बराबर BC का मध्य बिंदु। ओके, तो ये AC का मध्य बिंदु और बराबर BC का मध्य बिंदु होता है। समांतर चतुर्भुज हो तो यहाँ हम लोग M लिख देते हैं। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2 y1 बट्टे में y1 प्लस y2 बट्टे में 2, ये सूत्र होता है। तो हम लोग इसी सूत्र का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे AC का मध्य बिंदु तो नहीं A और ये C,
तो पहले x1 x2 ऐसा हो गया, यानी कि हम लोग यहाँ लिखते हैं 1, आगे वाला इधर 1 है, इधर आगे वाला 5 है, 1 + 5 बट्टे में 2 कॉमा 2, पीछे वाला 2 है, इधर पीछे 9 है, तो 2 + 9 बट्टे में 2 बराबर BC का मध्य बिंदु लेते हैं, BD का सॉरी, यहाँ पर BD का मध्य बिंदु आएगा 2 + x बट्टे में 2 और 4 + y बट्टे में 2 कितना हो जाता है 6 बट्टे में 2, 11 बट्टे में 2 बराबर 2 + x बट्टे में 2, 4 + y बट्टे में 2। अब यहाँ पर लिखते हैं 6 बट्टे 2 बराबर, इधर से आगे वाला लिया, इधर से आगे वाला कौन सा है 2 + x बट्टे में 2, 2 भाग कर देते हैं इसके, इधर से लेते हैं 11 बट्टे में 2 बराबर, इधर पीछे कौन है 4 + y बट्टे में 2। यहाँ से समझना है ध्यान से, क्या करना है, ये 2 से 2 कट गया है बराबर, दोनों के बट्टे में लिखा हो तो बराबर बीच के निशानों तक कट जाता है, तो 6x + 2। अब यहाँ पर देखो 6, ये इधर आएगा -2 बराबर x बराबर आया है 4। ओके, अब इधर से लिखते हैं, तो इधर से भी 2 से 2 कट गया है, 11, 4 + y, तो 11 ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाता है 7 आ जाता है, 11 में से 4 गया तो 7। यहाँ पर लिखते हैं पूछा है इसके लिए D के निर्देशांक x y बराबर 4, पहले x वाला फिर y वाला लिखते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं, अथवा वाला है, क्या लिखा है 5 - 5 2 -2 और 3 2, यह समदूरस्थ हो तो ऐसा y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से चालू होता है, माना कि y अक्ष का बिंदु P0 y, देखो यहाँ पहले x अक्ष होता है फिर y अक्ष का बोला हो तो यहाँ आगे 0 लिख देते हैं x की जगह पर और यहाँ y लिख देते हैं, x अक्ष का बोला हो तो यहाँ पर पहले x लिख देने का, यहाँ 0 लिख देने का बराबर, ये अंतर है। यह है a -2 -5 -2 और b 3 2 के समदूरस्थ है। ओके, कैसे है, समदूरस्थ में है, इसलिए हम लोग ज्ञात करेंगे PA² बराबर PB², PA² बराबर PB², और यहाँ पर लिखते हैं 0, यहाँ पर देखेंगे अब ये है PA² और P, तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, तो ध्यान रखना है, यहाँ लिखता हूँ मैं x1 - x, दूरी का सूत्र लगाएंगे x² + y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस तरह का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो P और ये, तो P में पहला कौन है, तो ये हो गया x1 और ये हो गया x2, यानी 0 माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +5 की 2 घात। ओके, प्लस, अब पीछे वाला देखते हैं y माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। ओके, बराबर P भी देखते हैं, तो P और ये B, तो 0 - 3, इधर आगे 0 है, इधर आगे 3 है का होल स्क्वायर, इधर y है पहला पास में, इधर बाद में कौन है 2, तो का होल स्क्वायर, 0 और 5 हो जाता है 5 की 2 घात। इसको कोष्टक को खोलते हैं तो क्या हो जाएगा y की 2 घात बराबर, इसका वर्ग किया, अब इसका गुणा इससे और इससे करते हैं तो 2 दूनी 4y, प्लस का निशान है तो प्लस, और 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, इसका वर्ग करते हैं बराबर, बीच में क्या करते हैं, इसमें आपस में गुणा करके इससे गुणा करा देते हैं, तो ये -3 हुआ। यहाँ पर देखते हैं तो इसको भी ऐसे ही खोलना पड़ेगा, इसकी जैसे सिर्फ निशान कौन सा है, माइनस का आ जाता है बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं 5 का वर्ग 25 + y² + 4y + 4 -3 का वर्ग होता है 9 + y की 2 घात -4y + 4। ओके, y² + 4y, यहाँ 25 और 4 29 हो जाता है, यहाँ y² - 4y 9 4 13 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखो
वाई की 2 घात प्लस 4y, और यहाँ पर इसको लेके आते तो माइनस का, ये हो जाता है प्लस का, बराबर यहाँ 13 है, ये उधर जाता है तो माइनस का 29 हो जाता है। y में से y गया 0, 4y और 4y 8y हो जाता है, बराबर यहाँ कितना आता है, तो 9 में से 3 गया तो 6 और 2 में से 1 गया तो 1, 16 आया, माइनस का 16 आया है। तो y बराबर 16 माइनस 16 बट्टे में 8। ओके, तो y बराबर कितना हुआ, 8 दूनी 16 माइनस का 2 आ जाता है। ओके, अब हम आगे सवाल करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं 32 में एक माहिती के प्रेक्षणों यानी कि x/3, x/2, x/4, x और x/5 है, जहाँ x < 0 यदि इस माहिती का माध्य 137 हो तो x ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर x ज्ञात करना है, तो x ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर समझें कि x बराबर सिग्मा xi ये सूत्र है बट्टे में n। ओके, अब हमारे पास यहाँ माध्यक दिया हुआ है, कितना दिया, 137 दिया है, 137 लिखा हमने, बराबर x/3 प्लस x/2 प्लस x/4 प्लस x और x/5, बराबर इनके बट्टे में कितना है, तो इनके बट्टे में है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है इसलिए 5 लिख दिया है। अब यहाँ पर 137 लिखते हैं, बराबर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ध्यान से समझना है। ओके, इसका लासा लेते, जिसके बट्टे में कुछ नहीं तो इतना, इसका लासा लेते हैं तो 60 आता है, कितना आता है, 60। ओके, तो 60 करने के लिए इससे 20 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 20 दिया 60 होता है। इसमें 30 का गुणा करेंगे, क्योंकि 30 गुणा 2 यानी 60 होता है, तो ऊपर नीचे दोनों बाजू करेंगे। 15 का गुणा 4 से करते हैं तो 60 आता है, तो 15 का गुणा करते हैं, 15 नहीं 60 का ही गुणा करेंगे तो 60 आता है, बराबर। इधर कितने का गुणा करना चाहिए, तो 12 का। तो 20 का गुणा x से करते हैं तो 20x आया है, और इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना आ जाता है, 30x आ जाता है। 15 का गुणा x से करते हैं तो 15x आता है, और 60 का गुणा x से करते हैं तो 60x आ जाता है। 12 का गुणा x से करते हैं तो 12x आ जाता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 137 लिखते हैं, इन सबको टोटल मारते हैं तो हमारे पास टोटल हो जाता है 137। ओके, देखना हो तो देखो 5 और 2 7, एक भी हासिल नहीं, तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 1 13, 13 हो गया, x आया है। अब ये 60 गुणा, ये इसके साथ में गुणा में हो जाएगा, तो 60 गुणा 5। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समझेंगे तो 137 बराबर 137x बट्टे में गुणा करते हैं तो 300 हो जाता है। अब 137 ये वाला ऊपर आ जाता है, और 137 ये वाला नीचे आ जाता है, यहाँ रह जाता है x, बराबर। उधर साइड जाएगा तो नीचे वाला ऊपर, बराबर, और ऊपर वाला नीचे। 137 से 137 कट जाता है, x बराबर 300 इसका आंसर आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा 33वां सवाल। तो बहुत कठिन सवाल है, इसके लिए इसको समझना है, जादुई सवाल लगेगा आपको। 33वां सवाल है, यादृच्छा रीति से पसंद किए गए लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष के लिए नीचे की घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है, उस वर्ष में 52 रविवार हों, उस वर्ष में 53 रविवार हों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो लीप वर्ष ना हो तब कितने 52 सप्ताह होते हैं, और कुल दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले पूछा है घटना ए, यहाँ लिखेंगे उस वर्ष 52 में 52 रविवार हों। ओके, अब हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं
कि 52 सप्ताह में कितने, तो 52 गुणा 7, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दूनी 14 हासिल आई 1, 7 पंजे 35 और 1 36। तो 365 दिन में से 364 ही दिन होते हैं, यानी एक दिन जो होता है वो 53 बार आ सकता है, बरोबर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि तो उस वर्ष में 52 रविवार हो तो 7 में से एक दिन घटा दो, ओके। तो बाकी का कितना आया 6। कोई भी 6 सप्ताह में कोई भी 6 दिन जो होते हैं सोमवार मंगलवार वो 6 बार आएंगे, वो क्या बोलते हैं वो आते हैं 6 दिन। बाकी का एक जो बार है तो 6 कोई भी बार ऐसे हो सकते हैं जो 6 बार क्या बोलते हैं 6 बार 52 बार आ सकते हैं, बल्कि एक ही बार जो है यानी एक दिन जो है वो 53 बार आ सकता है। तो हम जो लिखते हैं घटना पी ए बराबर घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, बराबर। तो कितना लिखेंगे 6, कितने दिन में से 7 दिन में से कोई 6 दिन जो है वो 52 बार आएगा, बराबर। तो ये इसका आंसर हो गया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं अगला, तो घटना हेडिंग डालते हैं, दूसरा वाला सवाल है घटना बी क्या हेडिंग है, उस वर्ष में 53 रविवार हो, तो रविवार हो। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जैसे 365 में से 364 घटाते हैं तो एक ही दिन बचता है, बराबर। कोई भी एक बार ऐसा होगा, यानी जो बार आते हैं सोमवार मंगलवार वो 53 बार ही आ सकता है। तो मान लो कि वो रविवार ही है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पी बी बराबर घटना, तो घटना बी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ओके। तो घटना बी के परिणाम हैं 1 और कुल दिन कितने हैं 7। तो इस तरह से इसका भी आंसर आ गया है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास क्या है, तो अगला सवाल है कि एक पेटी में 1 से 20 तक नंबर लिखी चिट्ठियां पर्ची हैं, उनमें से एक पर्ची यादृच्छा निकाली जाती है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस चिट्ठी पर अंकित होगी नंबर 1 अयुग्म विषम संख्या, अविभाज्य संख्या हो और 5 के गुणांक हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कुल परिणाम कितना लिखा है 20 तक है, तो कुल परिणाम 20 है। अब यहाँ पर नंबर 1 डाल के लिखते हैं घटना ए। तो घटना ए में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ लिखा है ना अयुग्म संख्या हो मतलब विषम संख्या हो। तो विषम संख्या कहाँ से आ सकती है, तो 1 3 5 7 9 11 और 13 15 17 19 ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो घटना ए के परिणाम कितने हैं 10 है। तो यहाँ पर पी ए लिखेंगे, घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम घटना ए के परिणाम हैं 10 बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल परिणाम हैं 20। 10 एकन 10 10 दूनी 20, बराबर। अब हम यहाँ पर डालते हैं दूसरा घटना बी, हेडिंग डालते हैं। घटना बी में क्या है अविभाज्य हो, ओके अविभाज्य हो। तो यहाँ पर लिखते हैं अविभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 1 को अविभाज्य नहीं समझते हैं, तो 2 3 4 तो किसी और के पाड़े में आता है, 5 किसी के पाड़े में नहीं आता है। जो किसी के पाड़े में नहीं आता हो उसे अविभाज्य संख्या कहते हैं, ओके। और यहाँ पर देखते 5 पर 7 नहीं आता है किसी के पास में, 8 तो आता है 2 के में, 4 के में, 9 भी आता है 3 के में, 10 भी आता है, 11 नहीं आता है किसी के पाड़े में, 12 भी आता है, 13 नहीं आता है, 14 आता है, 15 आता है, 13 17 नहीं आता है, 18 आता है, 19 नहीं आता है। तो यहाँ लिखेंगे घटना बी के परिणाम कितने होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे घटना बी के परिणाम होते हैं हमारे पास
1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। तो यहाँ लिखते हैं PB बराबर घटना B के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ओके, घटना B के परिणाम कितने हैं? 8, टोटल है 20। काट सकते हैं? बोले हाँ। कितना होता है? तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा कितना? तो यहाँ होता है 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तीसरा करते हैं। तो तीसरे में क्या है हमारे पास? घटना C। घटना C में क्या है? तो लिखेंगे 5 का गुणांक, बराबर। 5 का गुणांक यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ओके, तो घटना C के परिणाम कितने होते हैं? 4। ओके, घटना C के परिणाम कितने होते हैं? 4। PC बराबर घटना C के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, बराबर। घटना C के परिणाम कितने हैं? 4। कुल परिणाम कितने हैं? तो 20। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो ये इसका आंसर आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।